गया है, किंतु अभी तक हनुमान जी नहीं आए हैं। न जाने वे कहाँ चले गए, न जाने मेरी सीता कैसी होगी। सीते, तुम कहाँ हो? अब तो आ जाओ। आलोट के आजा सीते, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोट के आजा सीते, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा है जीवन, मेरा सूना पड़ा है जीवन, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलोट के आजा सीते, तुझे सीते, कहाँ हो सीते? एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दर दर के बने भिखारी। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दर दर के बने भिखारी। जंगल न आते, ना दुख पाते, ना हालत बिगड़ती हमारी। कैसे घड़ी जाए भी, कैसे घड़ी जाए भी, तुझे तेरे राम बुलाते हैं। सीते, सीते, अब जाता अंगद जी, सुग्रीव जी, कोई तो सुध लीजिए, हनुमान जी कहाँ हैं? महाराज, धैर्य रखिए। मुझे हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। अच्छा सुग्रीव जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान, वह देखिए, हनुमान जी आ रहे हैं। ओम श्री रामचंद्र की। भगवान प्रणाम। महावीर, तुम धन्य हो। कहो, तुम कुशल पूर्वक तो हो? भगवान, जब आपका आशीर्वाद मेरे सर रहा तो मुझे फिर किस बात का दुख है? हे पवन पुत्र, क्या तुम्हें प्रिय सीता की सुध मिली? प्रभु, भला मैं किस योग्य हूं? आपका आशीर्वाद और आपका साहसी जब मेरे साथ था तो फिर मैं क्यों ना माता सीता का पता लगाता। यह बताओ, तुम्हें किस तरह सीता की सुध पाई? भगवान, पहले तो मैं उन सब स्थानों पे गया
जो जो मैं जानता था, किंतु प्रभु कहीं भी सीता माता का पता न चला। अंत में प्रभु मैं लंका की ओर गया। पहले तो भयंकर राक्षसों से युद्ध हुआ, फिर प्रभु मैं विभीषण के महल पे पहुंचा। उन्होंने बताया कि माता अशोक वाटिका में है, और इस तरह प्रभु जब मैं वहां पहुंचा तो दुष्ट रावण माता जी को अनेक प्रकार से भय दिखा रहा था, किंतु प्रभु माता जी अड़ी रही। जब प्रभु रावण वहां से चला गया तो माता जी आपका स्मरण करने लगी। फिर प्रभु मुझसे ना रहा गया, और फिर मैं माता जी के सामने चला आया और निशानी के तौर पर आपकी दी हुई मुद्रिका मैंने माता सीता को सौंप दी, जिससे माता जी को मुझ पर विश्वास हो गया। सूख कर कांटा बनी है, देर प्रहरा मैं नहीं, मन बैठा जाता है का, और नींद आंखों में नहीं। सीते, तुम सचमुच आदर्श नारी हो, पतिव्रत धर्म की मूर्ति और स्त्री जाति के लिए कल्याणकारी हो। निसंदेह महाराज, ऐसे ही सतियों के सहारे तो यह धर्म ठहरा हुआ है। अच्छा हनुमान जी, यह तो बताइए कि क्या सीते ने अपनी कोई निशानी दी? हाँ, दी है भगवान। ये लीजिए, ये चूड़ामणि दी है। चूड़ामणि यह प्यारी का संदेश लाई है, इसलिए तेरी कांति में स्वर्ग की शोभा समाई है। एक योगी के लिए संकोच का साधन है तू, प्राण का रक्षक है तू, मुझको सजीवन है तू। अच्छा हनुमान जी, यदि प्रिय जानकी की ओर से कोई संदेश हो तो वह भी सुना दो। हाँ प्रभु, माता सीता ने कहा है कि आप तो दुखों को हरने वाले हैं, फिर मेरा दुख दूर क्यों नहीं करते? हे नाथ, आपने मुझे क्यों त्याग दिया? क्या दीन रक्षक और भक्त वत्सल बनकर अपनी प्रतिज्ञा का यही पालन किया है? ठीक है, और कुछ? माता सीता ने यह भी कहा है कि 1 महीना और मैं रक्षा करूंगी अपने प्राण की, जो न आए फिर नहीं, तुमको मिलेगी जान को। मैं अवश्य ही जाऊंगा, पर्वतों को चीरकर
समुद्र को पार करके काल को पीछे हटाकर मैं अवश्य ही जाऊंगा। जानकी के वास्ते बाजी लगेगी जानकी, जानकी अब नहीं पर वह फिर क्या जानकी। महाराज, यह तो मैं रावण को पहले ही बता आया हूं और चेतावनी के रूप में उसकी लंका भी जला आया हूं। है, तुमने लंका जला दी? यह किस प्रकार हुआ? हे नाथ, जब मैं अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए और माता सीता की आज्ञा से मैंने वहां के कुछ फल खाए, इसी छेड़छाड़ में मेरे हाथों से रावण के कई दुष्ट मारे गए। और जब यह खबर रावण के पास गई तो उन्होंने अपने पुत्र अक्षय कुमार को वहां पर भेजा और प्रभु वह दुष्ट भी मेरे हाथों मारा गया। फिर रावण ने अपने बड़े बेटे मेघनाद को मुझसे युद्ध करने के लिए भेजा और अंत में प्रभु उस दुष्ट ने मुझे ब्रह्मफांस में बांधा। मैंने सोचा लंका में चलकर उस दुष्ट को उस नीति का उपदेश दूं, लेकिन उस दुष्ट ने प्रभु मेरी एक न सुनी और अंत में मेरी पूंछ में आग लगा दी, जिससे हे प्रभु मैंने समस्त लंका को जलाकर राख कर दिया। निसंदेह हनुमान जी, तुम बड़े ही पराक्रमी हो। तुमने हमारा बड़ा उपकार किया है। अच्छा, तुम्हें जो अच्छा लगे सो मांग लो। हे नाथ, करूं एक बीनती, करूं एक बीनती, है कृपा निधाना। करूं एक बीनती, है कृपा निधाना। रहे पूज्य चरणों में पवन का ठिकाना। करूं एक बीनती, है कृपा निधाना। रहे सत चरणों में पवन का ठिकाना। भाग मेरे मुझको, धन्य भाग मेरे मुझको, मिले हनुमाना, मिले हनुमाना। भक्ति न जग में है तोरे समाना। धन्य भाग मेरे मुझको। तन मन से प्रभु की सेवा करूंगा। तन मन से प्रभु की सेवा करूंगा। चरणों में पूरा मैं अर्पण करूंगा। मुझको मिला है यहाँ, मुझको
तुमको मिला है यहाँ अनमोल खजाना, रहे पूज्य चरणों में पवन का ठिकाना। हे भगवान, मुझे घर से बेघर न कोई ठिकाना, घर से बेघर न कोई ठिकाना, लिखा था विधि ने जिन्हें भी दिखाना, कर्म की गति को, कर्म की गति को किसी ने न जाना, भक्त न जग में है तोरे समाना। अच्छा प्रभु, मुझे यही वरदान दो कि मैं आपके चरणों का दास हमेशा हमेशा के लिए बना रहूं। तथा अस्तु। सुग्रीव जी, अब रहस्य के विषय में आप सबकी क्या राय है? महाराज, अब किस बात की देर है? रावण का सर और हमारी तलवार है। अच्छा, तो अब उसकी भी तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। लखन लाल की, राम सुग्रीव महाराज की। भाई लक्ष्मण, इस सुंदर स्थान पर लंका को प्रस्थान करने से पूर्व समुद्र देव जी की, महादेव जी की स्थापना करने की मेरी एक इच्छा है। कहो, तुम्हारा क्या विचार है? बहुत अच्छा भ्राता जी, सेवक को आज्ञा दीजिए। किंतु सूजन प्रश्न जटिल सा जान पड़ता है। इधर ऐसा विद्वान भी नजर नहीं आता है जो शिवलिंग की स्थापना कर सके। हाँ, अब याद आया, अब रावण को ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वह सभी वेदों का जानकार है। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? रावण तो हमारा शत्रु है। भाई लक्ष्मण, तुम्हारा कहना भी सत्य है, किंतु इस समय हम उसे एक ब्राह्मण के रूप में बुलाएंगे, ना कि शत्रु के रूप में। आपकी आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हनुमान जी,
आप जाकर रावण को आमंत्रित करके ले आइए और पूजन की सामग्री भी ले आइए। जैसी आज्ञा भगवान। ये भगवान, मैं पंडित लंकेश को लेता आया। महात्मन प्रणाम। चिरंजीव रहो। महात्मन प्रणाम। चिरंजीव रहो। रोहित जी, आप पूजा की तैयारी कीजिए। बैठिए। नागेंद्र राय त्रिलोचनाय भस्माग्राय महेश्वराय नितंताय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्थाय सनातनाय दिवाय दिवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय मंदाकिनी पुष्पवती चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथम नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभधर गोतमार्य मुनिदेव वाचित शेखराय चंद्रवेशान लोचनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्थाय सनातनाय दिवाय दिवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय पंचाचर्मिंद पुण्य पट सब सैनिधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन स मोदते नागेंद्र राय त्रिलोचनाय भस्माग्राय महेश्वराय नितंताय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकराय नमः शिवाय मंदाकिनी सली चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकराय नमः शिवाय यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकस्थाय सनातनाय दिवाय दिवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुंभधर गोतमार्य मुनिदेवाचित शेखराय चंद्रवेशान लोचनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय पंचाचर्मिंद पुण्य पटसौ सैनिधो शिवलोकम वाप्नोति शिवेन स मोदते नमामि संचानि। महाराज, आपकी पूजा संपन्न हुई। रोहित जी, इस समय हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है जो हम दक्षिणा के रूप में आपको दे सकें। केवल यह पुष्प है, इन्हें ग्रहण कर हमें आशीर्वाद दीजिए। कल्याण हो, विजय भव। हे यजमान, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आचार्य जी, हमने आपको कष्ट किया, इस हेतु हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, इसमें कष्ट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा आचार्य जी, प्रणाम। कल्याण हो। आचार्य जी प्रणाम। विजय भवा। हनुमान जी, आचार्य जी को उनके निवास स्थान पर आप स्वयं छोड़ आइए। जैसी आज्ञा भगवान। आइए आचार्य जी।
करने की क्या सोची है? जय श्री राम। भ्राता जी, आपके एक ही अग्नि बाण से सारा समुद्र सूख जाएगा और हमारी सेना पार हो जाएगी। भैया, इसमें हमारी क्या बड़ाई है? अपने से छोटे पर शक्ति का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। मित्रता से किया हुआ कार्य सदा ही शुभकारी होता है। इसलिए हमें सबसे पहले सिंधु की प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उसकी मर्यादा की रक्षा होगी। जो आज्ञा भ्राता जी। नमो गंगे तरंगे पापहारी, नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। अनेकों पापियों को तुमने तारा, अनेकों पापियों को तुमने तारा, तुम्ही धारा अनेकों रूप उधारी। नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो, सदा जय हो तुम्हारी। अच्छा, अब मुझे कठोरता से ही काम लेना होगा अथवा अग्नि बाण से समुद्र को सुखाना ही होगा। आप तो करुणा के सिंधु हो, मुझ पर दया कीजिए भगवान। यदि आप अपने विचार पर ठीक रहे तो मैं मर्यादाहीन हो जाऊंगा। हे जलनिधि, तो आप ही हमको मार्ग बतलाइए जिससे हम पार हो जाएं। भगवान, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपकी सेवा में जो नल और नील नाम के दो योद्धा है, उनसे आप पुल बंधवाइए। वह जो भी जल में फेंकेंगे वह डूबेगा नहीं,
इस प्रकार आपका पुल बन जाएगा और मेरी मर्यादा भी भंग नहीं होगी। अच्छा, तो फिर ऐसा ही होगा। आप निर्भय रहो। धन्यवाद भगवान। हे नल तथा नील, कृपा करके समुद्र पर शीघ्र ही पुल बना दीजिए।